हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको लॉन्ग अनारकली फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग करना बताऊंगी। एंड गाइस, इसकी डिज़ाइनर स्लीव बनाएंगे हम यहाँ पर लटकन वाली, और कमर में भी हम डोरी वगैरह लगाकर स्टिच करेंगे। सो गाइस, इसे बनाने के लिए हमने साड़ी ली है 5.5 मीटर की। एंड गाइस, ब्यूटीफुल सा यहाँ पर ये जॉर्जेट फैब्रिक है। इसके बाद में गाइस, हमारा अस्तर का कपड़ा हमने 3 मीटर लिया है। सबसे पहले हम अपर पार्ट कटिंग करेंगे। अपर पार्ट कटिंग करने के लिए हमें कपड़े को 4 फोल्ड कर अच्छे से सेट कर देना है। अब यहाँ पर हमें इसकी लंबाई का मेजरमेंट करना है। कपड़ा इजीली हमारा 4 फोल्ड में है। शोल्डर के लिए 7 इंच पर निशान लगाया है, एंड जितना शोल्डर है उतना ही आर्मोल्स के लिए मार्किंग किया है। सिंपल हमने यहाँ पर गोलाई दी है। इसके बाद में हमें इसकी लेंथ रखना है 14 + 1 सिलाई का ऐड किया है। तो यहाँ पर हमारी वेस्ट यानी कि कमर है 15, 4 से डिवाइड करेंगे और सिलाई का 2+ एक्स्ट्रा ऐड किया है। ऊपर से हमने एक 12 इंच पर निशान लगाया है, और चेस्ट हमारे 36 4 से डिवाइड करते हुए हमने मार्किंग किया है। यहाँ पर 2+ सिलाई का ऐड किया है। अब यहाँ पर हमें इसकी कटिंग कर देना है। सो सिंपल तरीके से हम कट कर लेंगे जैसे हमने मार्किंग की। जितनी आपकी चेस्ट वेस्ट है 4 से डिवाइड कर लीजिए, और सिलाई का 2+ एक्स्ट्रा ऐड करना है। बस सिंपल तरीके से ऐसे मार्किंग कर हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेना है। तो ये हमारा मेन पार्ट था, वो कटिंग हो गया है। इसके बाद में हमें यहाँ पर अस्तर के कपड़े के ऊपर रखते हुए इन्हें कटिंग कर लेना है। तो चलिए, इतना पार्ट कटिंग करने के बाद में हम यहाँ पर लाइनिंग क्लॉथ है हमारे अस्तर का कपड़ा, वो हमें बिछाना है। सो हम ये देखिए अलग अलग कर देंगे इस तरीके से, और अस्तर के कपड़े को सिंगल बिछा कर रखेंगे। तो यहाँ पर हमने सिंगल बिछा कर रखा है अस्तर के कपड़े को। अब यहाँ पर अस्तर का कपड़े के ऊपर में जो हमारा मेन पार्ट है, अपर पार्ट कटिंग किया था, उस वाले पार्ट को हम यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। सो गाइस, यहाँ पर हमें इसी के बराबर में सेम कटिंग कर देना है। ईजिली हमने यहाँ पर कटिंग कर दिया है। कटिंग करने के बाद में हमें इस तरीके से इसको डबल करके पकड़ना है सेंटर से। अस्तर वाला कपड़ा भी हमारा साथ में ही रहेगा। अब यहाँ पर हमें नेक की कटिंग करना है। सिंपल हम नेक रखेंगे यहाँ पर 3 इंच की लंबाई रखेंगे, और डीप यानी कि गहराई हमें 5 इंच रखना है। सिंपल हमने इसको गोलाई दिया है और मार्किंग कर कटिंग कर देना है। सो राउंड नेक बना रहे हैं हम यहाँ पर। ये हमारा नेक कटिंग हो गया है। 1/2 इंचेस फ्रंट आर्मोल्स की भी कटिंग कर लेंगे हम यहाँ पर गोलाई देते हुए। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट भी हम इसी तरीके से रखेंगे, डबल कर सेंटर से बराबर में पकड़ते हुए। एंड गाइस, यहाँ पर नेक की लंबाई रखनी है हमें 3 इंचेस, एंड डीप रखना है 4 इंचेस। इस तरीके से गोलाई दी, एंड इसको भी हम कट कर लेंगे। सो राउंड नेक है ये भी हमारा। सिलाई का तरीका बहुत ही आसान है। ये हमारे पार्ट सेम रखेंगे हम इस तरीके से, और एक पैर की हमें सिलाई लगानी है। सो गोलाई से हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे नेक को आधा इंच की डिस्टेंस रखते हुए। सिलाई लग गई है गाइज। अब हमें पलटना है इसको आगे की तरफ, यानी कि फ्रंट पार्ट पर रखना है इसे इस तरीके से, और सिलाई लगा लेना है। तो गाइज, फिनिशिंग से हमने ये नेक स्टिच किया है। ऐसे ही हमारा बैक नेक हमने बनाया है। सो दोनों ही गले इसी तरीके से सिलाई लगाकर स्टिच किए हैं। अब हमें कंधी ज्वाइन कर देना है। शोल्डर इजीली अटैच्ड हो चुके इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर बाजू की कटिंग करना है। स्लीव कटिंग करने के लिए फैब्रिक हमारा इसे हम 4 फोल्ड कर रखेंगे इजीली। सो यहाँ पर कपड़ा हमारा डबल है, देन अगेन हमें यहाँ पर 4 फोल्ड करना है। सो इजीली हम इस कपड़े को 4 बार अच्छे से सेट कर रख लेंगे। इसके बाद में गाइज हमें यहाँ पर लेंथ का मेजरमेंट करना है। सो लंबाई हमें थोड़ी बढ़ती हुई रखनी है। ये डिज़ाइनर स्लीव बना रहे हैं हम। सो रेडी लेंथ हमने करीबन यहाँ पर 19 इंचेस रखी है। अब फिटिंग के लिए हमने यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाया, सिलाई का भी ऐड किया है लूजिंग मार्जिन। कपड़े की चौड़ाई 9 इंचेस रखी है, डीप रखा ऊपर से 3 इंचेस, और सिंपल इसको हमने गोलाई देकर कटिंग कर देना है। सो ये देखिए, जिस तरीके से नॉर्मली स्लीव होती है बस वैसे ही बनाया हमने। 19 इंचेस की हमारी लेंथ है। सो ये थोड़ी सी 7-8 इंच माइनस हो जाएगी। हम यहाँ पर डोरी लगाएंगे इसको स्लीव पर। अब एक कट हमने सेंटर पर लगाया है। एंड गाइस, ओपन कर दिखा देती हूँ मैं यहाँ पर। और फ्रंट आर्मोल्स का 1/2 इंचेस भी कटिंग कर देना। ये हमारा फ्रंट आर्मोल है, एंड छोटू सा कट हम यहाँ पर भी लगा लेंगे। इसके बाद में गाइस हमें फिर से स्लीव को बराबर करना है, और जो सेंटर वाला पार्ट रहेगा हमारा उसे हम कट करेंगे। सो सेंटर से हमें कटिंग कर लेना है बराबर, क्योंकि यहाँ पर हम डोरी वगैरह लगाएंगे इस पर।
तो यहाँ पर फोल्डिंग करना है हमें, तो वो इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर सिलाई कर कर बता देती हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से स्लीव स्टिच करना है। अगर आप नॉर्मली स्लीव बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल भी बना सकते हैं। ये हमारी स्लीव रहेगी। पहले हमें यहाँ पर इसको सेंटर से सिलाई लगानी, तो 1 इंच हमें छोड़ना है, उसके बाद सिलाई लगानी है। तो 1 इंच हम छोड़ देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा सीधा सिलाई लगाकर कंप्लीट करेंगे दोनों बाजू को। तो चलिए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लग चुकी है। इसके बाद में गाइज हमारा यहाँ पर ये जो पार्ट है इसे हम फोल्ड करेंगे। तो किस तरीके से फोल्डिंग करना है ये देखिए, ये हमारा पार्ट है। स्लीव के कपड़े को एक्स्ट्रा इधर उधर से फोल्डिंग करना है, 1/2 इंच फोल्ड करेंगे हम और सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर सिलाई हमें किनारी किनारी पर लगानी है, जो हमारा कॉर्नर वाला पार्ट रहेगा वहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। सो किनारी किनारी पर ऐसे स्टिच करते रहना है, बिल्कुल सीधे सीधे। इतनी सिलाई हमें चौड़ाई रखनी है पट्टी की, जितनी हमारी डोरी अंदर आ सके। तो ये देखिए सारा पार्ट हमें ऐसे कंप्लीट कर देना है। दोनों तरफ से हम ऐसे ही स्टिच करेंगे। ये वाली साइड फिर से पलट लिया हमने और यहीं से सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। सो दोनों बाजू हमारी सेम रहेगी और इसको इस तरीके से पलटते हुए स्टिच करना है। तो चलिए यहाँ पर दोनों ही हम यहाँ पर स्लीव को स्टिच करेंगे। इसके बाद में हमें डोरी वगैरह बनानी है। डोरी जैसे हमारी नॉर्मली स्लीव होती नॉर्मल लटकन डोरी बनाते हैं हम, बस वैसे ही हमें लटकन डोरी बनानी है। ये देखिए हमने यहाँ पर बनाई है डोरी। इसको हम पिन की हेल्प से अंदर की तरफ में डालेंगे। तो यहाँ पर ये पिन है हमारा, इसकी मदद से हम अंदर की तरफ डाल देंगे इसको एंड सेकेंड साइड यहाँ पर निकालना है। तो दोनों डोरी हम यहाँ पर ऐसे कम्प्लीटली स्टिच करेंगे। एंड गाइस जो आपको पसंद हो वो आप लटकन लगा सकते हैं। अब इस तरीके से निकालने के बाद में ऊपर से ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर सिलाई मशीन से लॉक कर देंगे ताकि डोरी हमारी बाहर ना निकल जाए। इस तरीके से दोनों ही डोरियाँ हमें स्टिच कर देना है लगा कर में, और दोनों ही स्लीव पर स्टिच करना है। दोनों साइड में डोरी लगाएंगे हम दोनों स्लीव के लिए। तो यहाँ पर सेकेंड वाली भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। ये देखिए आपको समझ आ जाएगा, मैं बता देती हूँ इस तरीके से। ये हमारी दोनों ही स्लीव है। अब लटकन वगैरह लगा लेंगे हम यहाँ पर। इसके बाद में जो हमारा स्लीव वाला पार्ट है आर्मोल्स के ऊपर में स्टिच करना है। गोलाई से रखते हुए हमें इसको अटैच्ड कर लेना है एंड सेकेंड स्लीव हमारी इसे भी गोलाई से रखते हुए अटैच्ड कर देना है। सो चलिए यहाँ पर दोनों बाजू को हम कम्प्लीटली स्टिच करेंगे। एंड गाइज इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद में हमारा फ्लेयर हमें कटिंग कर देना है। फ्लेयर कटिंग करने के लिए कपड़ा हमारा इजीली 4 फोल्ड है। ये देखिए 4 बार अच्छे से घड़ी कर रखा है हमने। अब यहाँ पर हमें इसके लेंथ का मेजरमेंट करना है। सो रेडी लंबाई हमारी फ्रॉक की है 50 to 52 इंचज़ की। उसमें से हमारा 14 इंचज़ अपर पार्ट हो जाएगा, तो माइनस जितना बचेगा उतनी हमें लेंथ रखना है। सो यहाँ पर हम लंबाई रख लेंगे करीबन 38 इंचज़ प्लस सिलाई का एक्स्ट्रा ऐड किया हमने 2 प्लस। इस तरीके से 40 इंच की हमने यहाँ पर इसकी लंबाई रखी है। एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग कर देना है। यहाँ से भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद गाइस यहाँ पर बहुत ही सिंपल मेथड है स्टिचिंग का, और इसे हम बॉक्स प्लेटेड वगैरह बनाकर स्टिच करेंगे। बहुत ही प्रीटी लगती है ड्रेस बॉक्स प्लेट वगैरह बनाने के बाद में। अब ये सेंटर का पार्ट है, इसे हमने कट कर कर अलग कर देना है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के लिए। दोनों पार्ट इजीली अलग अलग हो गए हैं। अब यहाँ पर हम अस्तर का कपड़ा भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए एग्जांपल में बता देती हूँ प्लेट किस तरीके से बनानी है। हमने इस तरीके से बॉक्स प्लेट बनाई जाती है। तो यहाँ पर ये बॉक्स प्लेट बनाकर हम स्टिच करेंगे। तो चलिए पहले मैं बॉक्स प्लेट बनाकर दिखा देती हूँ आपको सिलाई मशीन पर। इस तरीके से फैब्रिक को हमें उठाना है 1 इंच जितना हमने एक प्लेट बनाया। ये वाली साइड से इसकी डायरेक्शन इधर रखेंगे, दोनों की डायरेक्शन मिलना चाहिए। अब फिर से हमें इसकी डायरेक्शन चेंज कर देना है और यहाँ पर 1 इंच की प्लेट बनानी है। अब अगली वाली प्लेट की डायरेक्शन हम मिला लेंगे, यानी कि इस तरीके से सेम रखेंगे। तो दोनों ही प्लेट की डायरेक्शन हम इस तरीके से बना लेंगे, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट। सारी प्लेट की डायरेक्शन इस तरीके से रखते हुए हमें यहाँ पर बनानी, इन्हें बॉक्स प्लेट कहते हैं। सो इस तरीके से हम यहाँ पर कम्प्लीटली स्टिच करेंगे। सो चलिए यहाँ पर हम इस तरीके से बॉक्स प्लेट वगैरह बनाकर कम्प्लीटली स्टिच करेंगे। और इसकी लंबाई वेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जितनी हमारी वेस्ट पर हमें इसको स्टिच करना है उसके बराबर रखना है ये हमें प्लेटेड। सो यहाँ पर इस तरीके से हम बॉक्स प्लेट बना लेंगे। सो चलिए गाइज इतना पार्ट कंप्लीट हो गया है और बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ही साइड प्लेटेड वगैरह बनाकर हमें स्टिच कर देना है इसे। इस तरीके से बनेगी ये प्लेट है गाइज।
आप चाहो तो इसे पेस्टिंग वगैरह कर कर आयरन भी कर सकते हैं। ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। सिंपल हमने अस्तर के कपड़े को 2 फोल्ड कर कर रखा है। इसकी लंबाई हमने रखनी है यहाँ पर 32 इंच की और सेंटर से कट कर देना है। सो गाइस यहाँ पर इस तरीके से हमने रखा है कपड़ा और इसको कटिंग कर दिया है। इसके बाद में गाइस हमने यहाँ पर इसको स्टिच करना है अपर पार्ट के ऊपर में। तो ये हमारा प्लेटेड वाला पार्ट है, इसकी हमने इस तरीके से बॉक्स प्लेट बनाई है। अब यहाँ पर अस्तर के कपड़े को और इसको दोनों साथ में हम स्टिच करेंगे। ये बॉक्स प्लेट वाला पार्ट हमें इस तरीके से रखना है और सीधा सीधा सिलाई लगाकर स्टिच कर देना है। इसके बाद में ये वाला पार्ट रहेगा हमारा अस्तर का कपड़ा। यहाँ पर हमें नॉर्मल प्लेटेड बनानी है चुन्नटें। सो इस तरीके से नॉर्मल प्लेट बना लेंगे। सो फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट दोनों ही साइड पर इसे हमें स्टिच कर देना है सिलाई लगाकर। सो गाइस यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। उसके बाद में हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो पहले हम मेन कपड़े पर लगाएंगे, उसके बाद अस्तर वाले कपड़े पर सिलाई लगाएंगे। सो चलिए यहाँ पर इतना पार्ट कंप्लीट करते हैं। सो गाइस इस तरीके से ये जो हमारी फ्रॉक है वो इजीली हमने कंप्लीट की है और लास्ट में हमने इसे पिको वगैरह कर कर कंप्लीट कर दिया है। एंड गाइस ये हमने कमर में एक पट्टी लगाई थी और उस पर हमने डोरी वगैरह स्टिच की है बनाकर। सो बहुत ही प्रीटी लग रही है ये जो हमारी ड्रेस है। सो आई होप कि वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।